हे भगवान, आज तो इस सब्जी वाले ने अच्छा सिर में दर्द कर दिया मेरे। इतनी महंगी महंगी सब्जी दे रहा था और वो भी इतनी गली सड़ी सी। लेने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करूं, लेनी पड़ी। बेटे ने जो बोल रखा था, भिंडी लेके आना मम्मी, मेरे को बहुत अच्छी लगती है, आज वही बनाना मेरे लिए। जब लेके आनी पड़गी, वरना सब्जियां तो ऐसी दे रहा था, मन ही नहीं कर रहा था मेरा तो लेने का। हे भगवान, इतना सर में दर्द हो रहा है। बहू से तो एक कप चाय बनवा के पीनी पड़ेगी अब तो। बहू, ओ बहू, मेरे लिए जरा एक कप चाय बना के लाइए। कहाँ गई तू? सुन भी रही है कि नहीं? बहू, ओ बहू। बहू, आज ही भिंडी बना लेना। माँ जी, बस इतनी सी भिंडी? हाँ बहू, मुझे और तेरे ससुर को तो भिंडी अच्छी नहीं लगती है, और सौरभ कह रहा था उसको खानी थी भिंडी, तो बस उसके जितनी लेके आई हूँ। लेकिन माँ जी, भिंडी तो मुझे भी बहुत पसंद है। तो बहू, सौरभ कौन सा सारी सब्जी खा लेगा? तुझे पता तो है ही, वो सारी सब्जी खाता ही नहीं है, कभी भी हमेशा छोड़ता है। वो छोड़ेगा ना तो वो सब्जी तू खा लेना। माँ जी, जब आप सब्जी लाए रहे थे तो थोड़ी सी ज़्यादा ले आते, सब खा लेते ना अच्छे से। सब कौन खा लेता बहू? ना ही तो मुझे पसंद है, ना ही तेरे ससुर को पसंद है। सौरभ को पसंद है, उसके लिए मैं ले आई हूँ। बहू, मैं कम से कम सब्जी लेके तो आ रही हूँ, तुझे बनाने को और खाने को मिल तो रही है ना। और एक हमारा समय था, सब्जी देखने को नहीं मिलती थी, खाना तो बहुत दूर की बात है। इतनी बड़ी बड़ी फैमिली होती थी, आधे टाइम तो सब्जी मिलती ही नहीं थी, कभी चटनी से और लस्सी से ऐसे खानी पड़ती थी। और कभी भूल चुक के सब्जी मिल भी गई तो वो भी आखिरी की बची हुई, और वो भी ऐसे ही खानी पड़ती थी लगा के चटनी की तरह ही, थोड़ी थोड़ी सी। और आजकल की बहुओं को तीनों टाइम अलग अलग सब्जी चाहिए, फिर भी इन मैडमों के नखरे पूरे नहीं होते हैं। अब ऐसे ही खड़ी रहेगी कि इसको बना भी लेगी है? सौरभ अभी आता ही होगा। कितना ही कर लो चाहे इन बहुओं का, कभी खुश नहीं होती, 24 घंटे बस मुंह बना के रखती हैं। अरे ऐसी भी क्या कंजूसी करनी, हद होती है कंजूसी करने की भी। भिंडी मुझे भी बहुत पसंद है, क्या करूँ अब मैं, बनाऊं कि नहीं बनाऊं, लेकिन बनानी तो पड़ेगी। कविता, तुमने आज भिंडी की सब्जी है ना, वास्तव में बहुत स्वाद बनाई थी। मैंने तुम्हें आवाज़ भी दी थी कि मेरे लिए और ला दो, शायद तुमने मेरी आवाज़ नहीं सुनी होगी। आवाज़ तो सुनी थी जी मैंने आपकी, लेकिन जितनी भी सब्जी बनाई थी ना, मैंने पहले से ही आपकी थाली में सारी की सारी डाल दी थी, बस उतनी ही थी वो सारी सब्जी। लेकिन कविता, तुमने इतनी कम सब्जी क्यों बनाई? क्योंकि माँ जी बस इतनी ही सब्जी लेके आई थी बाजार से। अरे माँ, फिर आप इतनी कम सब्जी क्यों लेके आए? अब आप लोग क्या खाओगे? अरे बेटा, भिंडी की सब्जी वैसे भी नहीं तो मुझे पसंद है और नहीं तेरे पिताजी को पसंद है, और वो भी अगर ज़्यादा सब्जी ले आऊँ ना फिर वो ख़राब होती फिरती रहती है, कई बार तो कचरे में डालनी पड़ती है। और वैसे भी बेटा, इतनी भी कम सब्जी नहीं थी, तेरी बहू को तो बनानी नहीं आई सब्जी ढंग से। थोड़े से प्याज टमाटर फालतू डाल देती ना उसके अंदर, तो वही सब्जी फालतू हो जाती। हाँ माँ जी, आपने सही कहा, बिल्कुल गलती बस मेरी ही है। देख ले बेटा तू इसे, सही बात भी ना बुरी लगती है इसको तो। ये देख लो जरा हमारी बहू को, काम धंधे की कोई चिंता फिक्र ही नहीं है, कितनी आराम से सो रही है, लाइट और एसी ऑन करके। पूरे दिन बस इस कमरे में पड़ी रहती है एसी चला के, जैसे बिल इसका बाप भर के जाता होगा। जब से ये बहू आई है ना, हमारा तो इतना बिल आने लगा है बस। और जब ये नहीं थी ना, जब बिल आता था लेकिन ना मात्र आता था बिल्कुल ही, और अब इतना भर भर के आता है, एक तनख्वाह सारी तो बिल भरने में लग जाती है। खुद थोड़ी ना कमाती है जो पता चल जाएगा बिल कैसे भरते हैं। बहू, ए बहू, खड़ी हो। बहू, तू ये बता जरा मुझे, ये दिन में लाइट जला के कौन सोता है? और हाँ, जब कमरा ठंडा हो गया है तो एसी देर से बंद नहीं होता क्या? तेरे हाथ में पैरों में दर्द हो रखा है? इस एसी को बंद कर दिया कर। तुझे थोड़ा बहुत भी अंदाजा है बिजली का बिल कितना आता है? और वैसे भी तुझे क्यों फर्क पड़ेगा, तुझे थोड़ी ना भरना है। इस लाइट और एसी को बंद कर लेना चुपचाप से। अब तो मेरा इस घर में दम घुटने लगा है बिल्कुल ही। माँ जी, थोड़ी सी खीर बना लो क्या? इनका आज बहुत मन कर रहा है खीर खाने का। हाँ हाँ बहू, तो इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, उसका मन कर रहा है तो बना दे। लेकिन माँ जी, दूध तो थोड़ा ही है, और लेके आना पड़ेगा। बहू, आज सुबह तो लिया था किलो पक्का दूध,
कहाँ गया? क्या किया तूने सारे दूध का? तुझे तो चीजें बरतनी ही नहीं आती। तू तो बिल्कुल ही कंगाल करके छोड़ेगी हमें। कहाँ जा रही है? सुन मेरी बात, ऐसा कर, खीर रहने दे। वो थोड़ा सा कटोरी में घी रखा हुआ है ना, उससे हलवा बना दे, बस उतने से ही। वैसे भी उसका कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है ना, तो हलवा भी मीठा ही होता है। हलवा बना दे, तो ऐसा कर। पता ही नहीं कैसी सांस मिली है मुझे, तो हर एक चीज की तरह लगा के रखती है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। कभी कभार तो मन करता है इस घर से भाग जाऊं बस। माँ जी। क्या है बहू? वो माँ जी, हलवा बना ही रही हूँ तो फिर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी दे दो ना, वो भी डाल दूंगी, थोड़ा सा अच्छा बन जाएगा। बहू, ड्राई फ्रूट से कब हलवा अच्छा बने लगा? थोड़ा सा देखो घी दे रखा है ना मैंने, और वो फालतू ही दे रखा है। सारा मत डाल देना एक तो। और हलवे को ना, सूजी को या आटे को किस चीज़ का बना रही है, उसको ढंग से भूंद लेना, तब हलवा स्वाद बनता है। ड्राई फ्रूट से कौन सा हलवा स्वाद बनने लगा? उनका भी कोई स्वाद होता है क्या? वैसे भी सिंपल हलवा ही ना ज़्यादा स्वाद लगता है। और हाँ, एक बात और, कहीं ज़्यादा भर के बना दे, अंदाज का बना लेना थोड़ा सा ही, कहीं फिर फेंकती फिरे उसको, करेगी चीज़ों का नुकसान। इस नालायक बहू की वजह से है ना, सारी चीज़ों के ताला लगा के रखना पड़ता है। अगर इसके भरोसे घर छोड़ दिया ना, फिर तो 4 दिन में बर्बाद कर देगी सारे घर को। ये आजकल की बहुएं 2 पैसे जोड़ना तो जानती नहीं है, बस खर्चा इनसे कितना ही करवा लो। अब तो माँ जी ने बिल्कुल ही हद कर रखी है, हर छोटी मोटी चीज़ों के ताला लगा के रखती है, अलमारी में बंद करके रखती है उनको। बस थोड़ा सा घी दे दिया और वो बोली बचा लेना इसमें से, और ड्राई फ्रूट तो दिए ही नहीं, और ऊपर से इतना सुना के चली गई वो अलग से। माँ जी, वो क्या है ना, कल मेरे पापा आ रहे हैं। क्यों बहू, अचानक से उन्हें क्या काम आ पड़ा? कैसे आ रहे हैं वो? ठीक ठाक तो है घर में तेरे सब कुछ? माँ जी, कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था ना कि मेरे भाई का रिश्ता पक्का हो गया है, तो अब है ना उनकी सगाई हो रही है, तो उसी का इन्विटेशन देने आ रहे हैं पापा। अच्छा अच्छा, तो किस टाइम तक आ जाएंगे तेरे पापा? वो शायद दोपहर तक ही आएंगे माँ जी। अच्छा ठीक है। और हाँ, कल शाम तक है ना काव्या भी आ जाएगी। अरे वाह, कल दीदी भी आ रही है। माँ जी, कुछ दिन तो रुकेंगी ना दीदी इस बार? ना ना, कहाँ, इस बार भी बस 1 या 2 दिन ही रुकेगी वो तो। फिर माँ जी, खाने में क्या बनाऊँ मैं? दीदी को तो राजमा चावल बहुत पसंद है, आप मुझे राजमा दे दो ना, मैं आज शाम को ही भिगो दूंगी उन्हें। आज रहने दे बहू, आज मत भिगो, वो तो कल शाम तक आएगी ना। ऐसा करना तू, कल भिगो देना। अच्छा, फिर माँ जी, कल तो मेरे पापा जी भी तो आ रहे हैं ना, और वो शायद खाने के समय तक ही आएंगे, तो उनके लिए क्या बनाऊँ मैं? कोई नहीं बहू, खिला देना खाना। वो फ्रिज में टिंडे रखे हैं ना, वो बना देना। टिंडे? टिंडे? वो माँ जी, टिंडे की सब्जी के साथ कोई दाल या फिर तरी की सब्जी बना दूँ क्या? 2 तरह की हो जाएंगी तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अरे बहू, मेहमानों के लिए ना 2 सब्जी बनाने का कोई भी फायदा नहीं होता। जब इतना कुछ बना देते हैं ना मेहमानों के लिए, तो वो स्वाद लेके नहीं खा पाते। अच्छा ठीक है बहू, अगर तेरा टिंडे बनाने का मन नहीं कर रहा ना, तो फ्रिज में तोरी रखी है, तू वो बना लेना। अच्छा जा, किचन में से ना कटोरी ले आ 2, एक में अचार निकाल दूंगी, आम का और मिर्च का रखा है वो, और एक कटोरी में तेरे को बूंदी दे दूंगी, थोड़ा सा रायता बना देना, अच्छा लगेगा उनकी थाली में रखेगी तो। ये देख लो, आजकल की बहुओं को कितना ही कर लो, चाहे इनका बस मुंह बना ही रहता है। अब कम से कम इनके मायके वाले खाना खाकर तो जाते हैं। एक हमारा समय था, हमारे मायके वाले बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते थे। कितना लंबा टाइम बीत जाता था मायके वालों को देखे बिना। और ये बहुएं, इनका चाहे कितना भी कर लो, कुछ भी कर लो, कभी खुश नहीं होती ये। पापा, मैंने आपके लिए है ना चाप की सब्जी बनाई थी, लेकिन उसमें है ना छिपकली गिर गई ऊपर से। कोई बात नहीं बेटा, ये सब्जी है तो, और वैसे भी तू जानती तो है ही मुझे टिंडे और तोरई की सब्जी कितनी अच्छी लगती है। ये लो समधन जी, आपका नेग। अरे समधे जी, इसकी क्या जरूरत थी? समधन जी, 3 दिन के बाद प्रोग्राम है, पूरे परिवार के साथ आना है आपको, और समधी जी से मेरी बात हो गई है, वो भी आएंगे।
हाँ ठीक है समधी जी, आज शाम को मेरी बेटी काव्या भी आ जाएगी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है समधन जी। फिर तो आप अपनी बिटिया को भी अपने साथ लेके आना जरूर। लेकिन बुरा मत मानना समधी जी, अब मेरी बेटी की शादी हो गई है और आप बुलाओगे ना तो ही आएगी वो, बिन बुलाए तो कैसे आ जाएगी। कुंवारी होती तो हमारे साथ हम भी उसको ले आते, लेकिन अब वो शादी करके दूसरे घर चली गई है ना, तो फ़ोन करके या फिर आपको बोलना पड़ेगा तो ही आएगी वो, बिना बुलाए तो नहीं आएगी ऐसे। हाँ हाँ समधन जी, इतना तो हमें भी पता है। हमने भी तो बेटी ब्याह रखी है, किसके पास फ़ोन करना और किसके पास नहीं। आप चिंता मत करो, मैं बिटिया काव्या के पास भी फ़ोन कर दूंगा और जमाई राज के पास भी फ़ोन कर दूंगा और उसके ससुराल में भी कर दूंगा। सब आ जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको पूरे परिवार के साथ आना है अब, बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल भाई साहब, आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम सब समय पे आ जाएंगे सारे के सारे। वो समधन जी, एक बात और पूछनी थी आपसे। मैं कविता बिटिया को अपने साथ ले जाऊं क्या? देखिए समधी जी, भेजने को तो मैं भेज देती, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भेजने में, लेकिन वो क्या है ना, आज शाम को मेरी बेटी काव्या आ रही है। इतने दिनों के बाद आ रही है मेरी बेटी यहाँ पर, और आकर उसे उसी भाभी भी ना मिले आ भगत करने के लिए, उसकी खातिरदारी करने के लिए आगे से, तो उसे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा ना। और कोई बात नहीं है, इसलिए समधी जी आज तो नहीं जा पाएगी ये आपके साथ। चलो ठीक है फिर समधन जी। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना तू। ठीक है पापा। कविता, क्या क्या हुआ तुमको? तुम रो क्यों रही हो? आप एक बात बताइए मुझे, हमारे घर में आए हुए मेहमान को हम ढंग से खाना भी नहीं खिला सकते। माँ जी ऐसी क्यों है, हर छोटी से छोटी चीज को ताले के अंदर रखती है। मांगने जाओ तो इतनी बातें सुनाती है, हर छोटी छोटी चीज मांगना माँ जी से मुझे तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता। माँ जी ऐसी क्यों है? भगवान की दया से आपकी इतनी अच्छी नौकरी है, इतनी अच्छी सैलरी आती है आपकी, पापा जी की पेंशन आती है, फिर भी माँ जी इतनी कंजूसी क्यों करती है? तुम्हारी बात बिल्कुल मानता हूँ कविता, माँ थोड़ी सी कंजूस है, लेकिन वो कंजूसी किसके लिए करती है? हमारे लिए तो करती है ना। घर में अगर 2 पैसे बचेंगे तो वो किसके काम आएंगे? हमारे तो काम आएंगे ना। और वैसे भी मेरा तो कोई दूसरा भाई है नहीं कि जो मम्मी उसके लिए सेविंग कर रही है, सब कुछ अपना ही तो है। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, इस बारे में है ना मैं माँ से ज़रूर बात करूँगा। लो माँ, खीर खा लो। ये क्या, खीर में तुमने केसर काजू बादाम सब कुछ डाल रखा है? हाँ माँ, मैंने डाले हैं, ये मैंने आपकी अलमारी में से निकाले थे। अरे क्या हुआ माँ, ऐसा मुंह क्यों बना रही हो? खा लो, बहुत स्वाद है। अच्छा, तूने मेरी अलमारी की चाबी इसलिए ली थी क्या? अरे खीर में ये सब डालने की क्या ही जरूरत थी, कौन सा टेस्ट बढ़ जाएगा? हम तो दूध ही इतना अच्छा लेते हैं, इतनी मोटी मलाई आती है उसके ऊपर, वैसे ही खीर स्वाद बन जाती। माँ, मैं मेरे ससुराल में ना ऐसे ही बनाती हूँ खीर, सब कुछ डाल के, और मुझे ऐसे ही खाना पसंद है, इसलिए डाली मैंने तो। सही है तुम दोनों का, दोनों भाभी ननद एक जैसी हो, तू कौन सी कम है उससे? ना ही तो वो देख के खर्च करती है और ना ही तू देख के खर्च करती है। क्या माँ, कब सुधरोगे आप? भाई की इतनी अच्छी नौकरी है, इतनी अच्छी सैलरी आती है, पापा की पेंशन है, मेरी शादी हो चुकी है, फिर भी माँ आप इतनी कंजूसी किस लिए करते हो? तुझे और तेरी भाभी को, बस दोनों को ये तनख्वाह ही नजर आती है बस, है ना? कितनी पेंशन आती है, कितनी तनख्वाह आती है, अरे ये क्यों नहीं नजर आता घर में कितना खर्चा होता है? और एक वो महारानी बस 24 घंटे अपने रूम में घुसी रहती है एसी चला के, तुझे पता भी है बिल कितना आता है? वो कौन सी बहू होती है माँ जो हर टाइम अपने रूम में घुसी रहती है? भाभी का पूरा टाइम तो किचन में निकल जाता है, कब बैठती है वो रूम में जाके? मैंने तो नहीं देखा उनको। तू बड़ी साइड ले रही है अपनी भाभी की, मुझे तो ऐसा लगता है तू भी अपने ससुराल में ना यही सब करती होगी, ऐसी ही रहती होगी, और तेरी सास भी ना मेरी तरह परेशान रहती होगी बेचारी। बुरा मत मानना माँ, लेकिन मेरी सास है ना आपकी जैसी बिल्कुल भी नहीं है।
अगर मेरी सास आप जैसी होती ना माँ, तो मैंने वो घर कब का छोड़ दिया होता। ये तो भाभी है माँ, जो आपको बर्दाश्त कर रही है। आपका ऐसा व्यवहार होते हुए भी आपके साथ है वो। तू कहना क्या चाहती है? साफ साफ बताना मुझे। और ऐसा क्या ही कर दिया मैंने, और कैसा है मेरा व्यवहार? हर चीज़ तो टाइम से पहले ला के रख देती हूँ मैं उसके सामने। माँ, सबसे गलत बात तो आपकी ये है कि आप किचन के हर छोटे बड़े सामान को ताला लगा के रखते हो। और कितने दिन कर लोगी माँ? आगे चल के बुढ़ापा ही आना है, दोबारा से जवानी नहीं आएगी आप में। एक समय ऐसा भी आएगा माँ कि आप बिस्तर में हो जाओगे और मुश्किल से उठा जाएगा आपसे, और फिर सब कुछ भाभी को ही तो संभालना है ना। सब कुछ भाभी ही करेंगी। और वैसे भी ये जो भी कुछ है सब कुछ भाभी का ही तो है ना माँ। दुनिया में ज़्यादातर लोग हैं ना माँ, अपने बेटे बहुओं के साथ इसलिए गलत करते हैं क्योंकि उन्हें अपनी बेटी का घर भरना होता है। लेकिन आप तो माँ मुझे कुछ देते ही नहीं हो। वो तो मेरे ससुराल वाले ही अच्छे हैं माँ। उन्होंने आज तक मुझसे कभी नहीं पूछा कि मैं क्या लेकर आई हूँ और आपने क्या दिया है मुझे, वरना आप तो मेरी बेइज्जती मेरे ससुराल में भी करवा देते। औरों की माँ अपनी बेटियों के साथ अपना मन हल्का करती होंगी, अपनी बेटियों के साथ दुख सुख की बतलाती होंगी, लेकिन एक ये मेरी बेटी, इसे तो मेरे मन के दुख सुख की कुछ मतलब ही नहीं पड़ा है। बस हर टाइम अपनी भाभी के गुणगान गाती रहती है। सबको बस यही लगता है कि मैं ही कंजूस हूँ। लेकिन किसी को ये क्यों नहीं नज़र आता, अगर घर में 2 पैसे बच भी रहे हैं तो वो घर में ही तो काम आएंगे ना। सबको बस घर की कमाई नज़र आती है, खर्चे तो किसी को दिखाई नहीं देते। पता ही नहीं ये आजकल के बच्चे कैसे हैं, बिल्कुल ही समझ नहीं है इनमें तो। ये लो दीदी, मेरी तरफ से। दिखा तो मुझे जरा, कैसी है ये? बहू, ये साड़ी तो वही है ना जो तू तेरे मायके से लेके आई थी? हाँ माँ जी। तो भाभी, आप ये खुद की साड़ी मुझे क्यों दे रहे हो? ये साड़ी तो आपकी मम्मी ने दी है ना, तो आप पहनना ना इसको। वो क्या है ना दीदी, बाकी के जो और कपड़े मैं लेके आई थी ना मेरे घर से, वो मैंने 1-2 बार पहन लिए। बस एक यही साड़ी रखी थी इसलिए। तो कोई नहीं भाभी, आपका देना भी कोई ज़रूरी नहीं बनता। जिनको देना चाहिए वो तो कुछ देती भी नहीं है। ये क्या कह रही है काव्या तू? मैंने दिए तो हैं तेरे को 3000 रुपये। कपड़े मैंने इसलिए नहीं मंगवाए क्योंकि तू बस एक रात के लिए तो आई है। कपड़े तो तब मंगवाते हैं ना जब 2-4 दिन रुकते हो। और वैसे भी कल गए थे ना तेरी भाभी के मायके, वहाँ से तो मिली है ना तेरे को एक साड़ी, और एक साड़ी तेरी भाभी ने दे दिए और कुछ पैसे भी दे दिए इसने, और 3000 रुपये मैंने दे दिए। और कितना होता है बेटा? ठीक है माँ, मैं चलती हूँ, मेरी गाड़ी आने वाली है। क्या तूने गाड़ी कर रखी है? तू गाड़ी से जाएगी तेरे ससुराल? हाँ माँ, लेकिन बेटा वो तो बहुत महंगी होती है ना। माँ, आप क्यों इतनी चिंता कर रहे हो? आपको थोड़ी ना पैसे देने हैं, इन्होंने बुक करी है मेरे लिए गाड़ी। तुझे पता भी है दामाद जी कितनी मेहनत करते हैं, पूरे दिन घर से बाहर रहते हैं, ऑफिस में बैठे रहते हैं, तब जाके तनख्वाह मिलती है। घर बैठे फ्री में कोई नहीं देता तनख्वाह। सीधी ट्रेन जाती है यहाँ से। अरे तू ट्रेन से चली जाती। माँ, मेरी सास का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा था परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है, तो ट्रेन में आने की परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपना आराम से गाड़ी बुक करना और उसमें बैठ के आना। सच में दीदी कितनी लकी है, कितना अच्छा ससुराल मिला है उनको, कितनी अच्छी सास है, कितनी चिंता करती है इनकी। और एक मेरी सास है, उनको देखो जरा, ये तो अपनी बेटी के लिए भी ऐसी हैं जैसी बहू के लिए हैं। हाँ ठीक है बेटा, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो उनको अपने माँ बाप की बातें है ना फालतू की लगती हैं। ठीक है माँ, मैं चलती हूँ। ठीक है भाभी, मैं चलती हूँ। ठीक है दीदी, आराम से जाना, और पहुँच कर है ना फ़ोन ज़रूर करना। और हाँ दीदी, अगली बार आओ ना तो कुछ दिनों का टाइम ज़रूर निकाल के आना। ठीक है भाभी, ज़रूर। दुनिया की बेटियाँ अपनी मायके जाने के लिए तरसती हैं, लेकिन क्या कोई मेरे जैसा भी होगा क्या जिसे अपने मायके जाने का मन ही ना करता हो? कुछ दिन तो क्या, मेरा तो यहाँ पर एक रात रहना भी मुश्किल हो जाता है। इस घर में मुझे कोई भी पसंद नहीं करता। मेरा बेटा, जिसने आज तक मुझसे कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं करी थी,
आज वो मुझे इतना सुना कर गया है। मुझे कंजूस कह रहा था वो, यहाँ तक कि घर छोड़ने की धमकी दे रहा था मुझे। बहू भी मुझसे बात नहीं करती, मेरी बेटी ने मुझसे बात करनी छोड़ दी। अब तो ये भी मुझ पर इतना गुस्सा करते रहते हैं हर टाइम कि बस मैं ही घर को बर्बाद कर रही हूँ। मैं कोई घर बर्बाद कर रही हूँ क्या? वो भी कैसे? मैंने तो हमेशा से जो भी किया बस इस घर के लिए किया, घर की भलाई के लिए किया। हमेशा घर की भलाई सोचती रहती हूँ, फिर भी सब लोग मुझे गलत साथ ठहरा रहे हैं। बचाओ! माँ जी, ये कैसे हो गया? माँ जी, क्या हुआ आपको? भाभी, मुझे तो जाना पड़ेगा, लेकिन आप प्लीज मेरी माँ का अच्छे से ध्यान रखना। दीदी, आप आराम से जाओ अपने ससुराल, यहाँ की चिंता बिल्कुल भी मत करो, और माँ जी का ध्यान मैं खूब अच्छे से रख लूँगी। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ। 1.5 लाख रुपए का खर्चा आया है माँ आपके ऑपरेशन में, और अभी तो आपकी दवाइयाँ भी चलेंगी, वो अलग। कम से कम माँ 3 लाख खर्च हो गए आपके ऊपर। आपको लग रहा होगा ना कि इस समय में मैं आपको ऐसे क्यों बोल रही हूँ। मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ माँ कि आप ठीक होने के बाद में है ना, दोबारा से वही सब ना करने लग जाओ जो आप अब तक करते आ रहे थे। मैं मानती हूँ माँ, आपने अपने समय में बहुत गरीबी देखी थी, लेकिन दादी ने आपके साथ कुछ गलत तो नहीं किया था ना। माँ, वो समय ही ऐसा था। उस टाइम पापा की सैलरी कितनी कम थी और खर्चे कितने ज़्यादा होते थे, लेकिन माँ, जहाँ तक मुझे याद है ना, दादी ने कभी भी कोई भी सामान ऐसे ताला लगा के तो नहीं रखा था। सारा सामान और भी सब कुछ आपके सामने रहता था माँ। हाँ चलो मान लिया उस टाइम में इतना कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी जो भी था आपके सामने था, ताले के अंदर तो कुछ भी नहीं था ना। लेकिन माँ, अब तो हमारे पास सब कुछ है ना, फिर हम वैसे क्यों ही जिए, आराम से क्यों नहीं जी सकते? हमारे घर में सारी सुख सुविधा है माँ, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, फिर हम लोग ऐसे क्यों जिए? और ये जिंदगी कितनी बड़ी है, आपने देख ही लिया ना। भगवान ना करता अगर आपको कुछ हो जाता आज, तो ये आप जो इतनी कंजूसी कर करके जो पैसे बचा रहे थे, उसका क्या कर लेते हम? किस काम के फिर वो पैसे? छोटी सी ज़िंदगी है माँ, आराम से हंस खेल के अच्छे से खा पी के निकालते हैं ना, ऐसे किस लिए जीना? और भाभी बहुत अच्छी है माँ, आपका खूब अच्छे से ध्यान रखेंगी वो। आप अपना ध्यान रखना माँ, मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा।